चुप हो जाओ, दिमाग खराब है क्या? तुम मुझे पागल कर दोगे। क्या खेल रहे हो? तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करता। हाँ, क्या शैडो ये कह रहा है कि उसे साइनस की प्रॉब्लम है ताकि तुम ये छोड़ दो? हाँ, वो चलता है क्योंकि मैं प्यार में हूँ। क्या मैंने तुम्हें लूलू के बारे में बताया? हाँ, 1,00,000 बार बता चुके हो। मेरा पीछा सबसे खूंखार बिल्ली कर रही थी। ओ, बकवास बंद करो। चलो चल के देखते हैं। नट ये क्या कह रहे हैं? क्या तुम जानते हो? और बात यह है कि मेरा मुद्दा तुमसे कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा गुर्राते हो। तुम मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। तुम ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो। तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है क्या? तुम दोनों लोग शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। दोनों लोग एक एक फूल ले लो और एक दूसरे को दे दो। क्वैक क्वैक। अब तुम परे सब। क्वैक, रुक जाओ, इस तरह से बात मत करो। आपको फूल दिया गया है, आप हमारे साथ बात कीजिए। क्वैक क्वैक। ये सब पालतू जानवर हैं जो कि परेशान हैं और इन्होंने तुम्हारे कंगन के बारे में सुना तो ये यहाँ आ गए। रुक जाओ, पीछे हटो। हम लोग नियम से चलेंगे। पीला, हरा और फिर नीला, उसके बाद लाल। तो फिर चलो। बत्तख ने सारे जानवरों को फूलों के रंगों के हिसाब से बांट दिया है ताकि जरूरत के हिसाब से काम हो सके। गड़बड़ है। तुम गधे, तुम गलत ग्रुप में हो। मेरे साथ आओ, तुम मेरे पीछे। क्या आपको पता है कि जानवरों को रंग नजर नहीं आते? क्वैक, ओए, तुम्हारा फूल कहाँ है? मेरे पास था, मुझसे खो गया। तो क्या तुम्हें उसका रंग याद है? नहीं यार, मुझे बस अपनी माँ चाहिए। क्वैक, तुम्हें लाइन में सबसे आगे होना चाहिए। इतनी बहादुरी से अकेली रह रही है, पर बहुत डरी हुई भी है ये। फिक्र मत करो जोई, हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे, वादा मुझे रहा। किसी लाइन में नहीं लगना है। मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए, समझी? ए, तुम मेरे साथ बस यही रुको, दिमाग मत लगाओ। अगर आप सब लोग थोड़ा शांत हो जाएं, तो मैं वादा करती हूँ मैं हर एक की बात ध्यान से सुनूंगी। उससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे फ्लिक, तुम अपनी सीसी को याद कर रहे हो, है ना? हाँ? हुजूर, आपका घोड़ा तैयार है। बहुत अच्छे, चलिए अब तुम ना। वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। ठीक क्या है। हम फ्लिक को सवारी के लिए ले जा सकते हैं राजकुमार? हिलेरी, तुम्हें संगीत क्लास के लिए देर हो जाएगी। माफ कर दीजिए माँ, मैं भूल गई थी। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसे यूं ही बहुत सारे सवाल पूछने की आदत है। कहीं उसने आपका वक्त तो नहीं खराब किया? कोई बात नहीं, वो अभी बच्ची है। क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप इसी राज्य में रहकर अपना वक्त गुजारना पसंद करेंगे? आप अपना काम कीजिए, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ रह सकते हो जोई। मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगी, वादा करती हूँ। मुझे फ्लिक की बहुत याद आती है, पर वो यहाँ नहीं है, तो तुम उसकी जगह पर रह सकते हो। क्वैक 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 ये कह रही है तुम कमाल हो। लेकिन तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। क्वैक क्वैक क्वैक। इसका नाम एलिस है और ये तुम्हारी हमेशा मदद के लिए तैयार है। जोई, तुम्हें भूख लगी होगी ना? ओह, ये तो सो भी गया। मैं कुछ ले आती हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
पापा इतने सालों से कोशिश करे लेकिन कभी चोरी नहीं कर पाते। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सीसी, मैं तुम्हें ही ढूंढने आ रही थी। और वैसे भी आज हमारे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। कौन? फ्लिक। फ्लिक घर आ रहा है? हाँ, वो तो आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के बारे में पक्का नहीं कह सकती कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, जबकि फ्रांस खुद इतनी दूर से आ रहा है। सच में माँ? हाँ, और हमें कुकीज खाने का भी मौका मिलेगा। और उसने कहा था कि वो तुम्हारे पापा से भी मिलना चाहता है और न जाने किस वजह से वो तुमसे भी बात करना चाहता है। ओह, अगर ऐसा है तो मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। शायद घूमने आना चाहते होंगे। सीसी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि राजकुमार फ्रांस शादी के लिए तुमसे हाँ सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ये पूछेंगे कि मैं फ्लिक की देखभाल कैसे करती थी। हाँ, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे तुमसे पूछने के लिए और शायद उन्हीं का जवाब लेने वो आ रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे जाकर कपड़े भी बदलने हैं। अरे रुको, अच्छी तरीके से तैयार होना सीसी। क्या तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर राजकुमारी का ताज होगा? मैं चाहता हूँ कि सीसी हमेशा खुश रहे और ताज के बारे में ज्यादा न सोचे। सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहाँ रुकोगे और मेरी मदद करोगे, समझे? नहीं नहीं, तुमने मेरी वो गंदी वाली पैंट्स देखी? ये मेरे सूटकेस में पड़ी हुई थी, मैंने धो दी। तुमने मेरे कपड़े साफ भी कर दिए। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, और हो सकता है किस्मत में हुआ तो हम हमेशा साथ रहेंगे। फिक्र मत करो। क्या तुम इन सारी जगहों पर जाने वाली हो? याद है बचपन में हम इन जगहों पर घूमने के सपने देखा करते थे। हाँ, पर मैं समुद्र में घूमना चाहती थी और तुम हमेशा से घोड़े पर। क्या तुम ये पूरा सफर मेरे बिना ही तय करोगी? मैं तुम्हें रोज चिट्ठी लिखूंगी और यकीन करो जल्दी वापस आ जाऊंगी। वैसे फ्रांस यहाँ आ रहा है? पता है, माँ ने बताया। उसके आने से पहले मुझे जाना होगा। क्या माँ ने तुमसे जाने के लिए कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फ्रांस से मिली थी, उसने मुझसे बहुत सारी बातें कही। उसने क्या कहा तुमसे नेने, बताओ। उसने जो कुछ भी कहा वो बहुत बड़े दिल की बात है, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो मेरी खूबसूरत सी बहन को बहुत पसंद करता है, और मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है और दिल का बहुत साफ है। नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उससे कह दूंगी कि वो यहाँ से बहुत दूर चला जाए और हमारे बीच कभी ना आए। एक लड़के की वजह से मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। सीसी, तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे कभी नहीं खोगी। तुम दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और तुम्हारे हिसाब से हम यहाँ आकर जोई की कैसे मदद करेंगे? किताबें देखो, इस कमरे में कितनी किताबें हैं। किताबों में सब कुछ लिखा होता है। अगर तुम्हारे हाथ में एक सही किताब लग गई तो तुम्हें सब कुछ पता चल सकता है। जैसे कि इस किताब में तुम्हें मूर्तियों के बारे में पता चल जाएगा। और इसमें मानव शरीर के बारे में। हाँ? और इस किताब में हमें प्यार के बारे में पता चलेगा। प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। प्यार को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये सब बकवास है। इसमें लिखा है गिलहरियाँ पूरे यूरोप में पाई जाती हैं और वो इंसानों से ज्यादा नहीं डरती। क्या हुआ? लेकिन तुम फ्रांस से क्या कहोगी? मैंने अब तक सोचा नहीं है। तुम ही बताओ, मैं उससे क्या कहूँ? कि तुम्हें उससे प्यार है। नाइट शैडो क्या कह रहा है? कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। मुझे यहाँ कुछ मिला है। शिकार करने का सबसे सही तरीका क्या है? वो क्या है? वाह, बस मल ही ढूंढना रह गया था। यहाँ की खुशबू से पता चलता है कि होने वाली राजकुमारी यहाँ से गुजरी है। उसे छोड़ो और इधर आओ। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, मिला। अरे नहीं, यहाँ सब जगह मल पड़ा हुआ है। अरे देख के कहीं भी गिरा दोगे क्या? ये देखो।
ये तो उसी जानवर का है। इसका मतलब ये है कि उसकी गुफा यहीं आसपास कहीं होगी। वो देखो, फ्रांस और फ्लिक आ रहे हैं। इसे यहाँ लगा देती हूँ, ढूंढने में आसानी होगी। जोई के घर वालों का नहीं हुआ तो? इसे देखकर तुम्हें पहचान लेना चाहिए था नट। अब चलो चलो शैडो। फ्लिक, रुक जाओ दोस्त। ओह फ्लिक, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। सुनो, आ जाओ। तुम सब महल वापस जा सकते हो। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। चलो चलें। तुम पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम सच में यहाँ मेरे पापा से? तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। हाँ, अब हम साथ रहेंगे। तो क्या तुम्हें मुझसे पहले नहीं पूछना चाहिए? अगर मैंने तुमसे ना कह दी तो? ये बहुत अच्छे सीसी, बिल्कुल सही। तो तुम्हारे बारे में जो भी बातें सुनी है वो सब सच है। सच है ना? तुम जितनी सुंदर हो उतनी जिद्दी भी हो। बेचारे उस आदमी का क्या होगा जो तुमसे प्यार करता होगा और तुमसे शादी करना चाहता होगा। उसकी तो जिंदगी बेकार ही हो जाएगी। ये सब जानने के बाद भी तुम यहाँ मेरा हाथ मांगने क्यों आए हो? शायद मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। हाँ? कोई बेवकूफी होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा और वो खुशी से सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। एक किस के बदले में मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देने को तैयार हूँ। मगर अभी नहीं सीसी। क्या? पर इतने करीब थे, रुक क्यों गए? चलो अभी। जब तक तुम और तुम्हारे पापा मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर लेते मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। चलें? आपका स्वागत है राजकुमार। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जाओ और इन्हें इनका कमरा दिखा दो। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अब सीसी, हमें बात करनी चाहिए। क्या बात है माँ? और आज से तुम्हें अपना ज्यादातर वक्त यहाँ गुजारना होगा। तुम्हें ध्यान देना होगा कि एक महारानी कैसे रहती है, वो क्या पहनती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, राज्य के फैसले कैसे लेने होते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें ये भी सीखना होगा कि एक महारानी का वार्डरोब कैसा होता है, उसका रखरखाव कैसा होता है। बस कीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम इस समय क्या सोच रही हो? ये मेरे लिए या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है। एक बार तुम्हारे पापा ने फ्रांस का फैसला मान लिया, उसके बाद तुम्हारा जीवन एकदम अलग रास्ते पर, एकदम नए रास्ते पर चला जाएगा। पापा, 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 आप यहाँ हैं?
शायद नहीं है। हाँ पापा, पापा, मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? वो शैतान सारी कुकीज चुरा गए जो मैं किचन से चुराने वाला था। अब उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आप उन्हें इसलिए सजा देंगे कि उन्होंने कुकीज चुराई या फिर इसलिए कि आपको एक भी नहीं मिली? बताइए मुझे पापा। अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए और उन राजा को क्या बताऊंगा जो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब फ्रांस एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं नहीं जानती मैं इस जगह के अलावा और किसी भी जगह पर रह भी पाऊंगी या नहीं। मैं नहीं जानती कि वियना के महल में रहना मेरे लिए ठीक होगा या नहीं। अगर फ्रांस इतना अच्छा लड़का है तो क्यों ना हम उससे कहें कि वो यहाँ आके रहे। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक राजा है। तुम खुद फैसला करो। तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जो तुम्हें ठीक लगे मेरे बेटी। ठीक है? तो ठीक है पापा, अभी आप राजकुमार से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं थोड़ा और सोचना चाहती हूँ। यही वो जगह है ज़ोई। हमें लगता है कि तुम्हारी माँ की गुफा यहीं आसपास कहीं होनी चाहिए। मैं फ्रांस से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इस जंगल को नहीं छोड़ सकती। मैंने यहाँ के जानवरों से वादा किया था कि मैं उनकी सुरक्षा करूँगी। लेकिन तुम वियना में जाने के लिए तैयार नहीं हो। प्यार की हमेशा जीत होती है, हैं? ठीक है। फ्लिक कहता है कि आपको वियना जाना चाहिए और शैडो भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन तुम्हें फ्रांस के साथ रहना चाहिए। मेरी बात सुनो, यही मौका है जब उसे पता चलेगा कि वो अपने तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार है। अरे भाग यहाँ से, काले कौवे, निकल यहाँ से, भाग, निकल यहाँ से। अपनी छोटी सी लिप्स ने अच्छे सबक सिखाया उन्हें। कितना अच्छा लग रहा है। मैं खुश हूँ कि हमने ज़ोई की माँ को ढूंढ ही लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है ज़ोई। तुमने अपनी ताकत दिखा ही दी। आज पहली बार तुमने जंग लड़ी। ज़ोई की माँ ज़ोई से क्या कह रही है नट? कि उसे अब अपने बल पर रहना होगा। तुम्हें भविष्य की हर कठिनाई का सामना करना होगा, बहादुरी से सामना करना। हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा ज़ोई, चिंता मत करना। माँ कहाँ हो? हमें चलना चाहिए, मुझे कुछ काम याद आया है। क्या तुमने सीसी को देखा? हाँ, तुम्हें तो वैसे भी पता कहाँ रहता है। अब इतना भी मत सोचो। सर ड्यूक, आज मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। शायद आप इस बारे में पहले से ही जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है तुम मुझसे किस बारे में बात करने आए हो। इससे पहले हम शुरुआत करें, मैं तुमसे कहना चाहता
आराम से बैठो। मैं अपने कैलेंडर में कुछ बदलाव की बात करना चाहता हूँ। ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। बताइए आपके मन में क्या प्रस्ताव है? मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी के बारे में बात करना चाहते हो, मगर पहले मेरी सुनो। दुश्मन हम पर अप्रैल में आक्रमण करेंगे, मगर अप्रैल तो निकल चुका है। मैं तुम पर कोई बात नहीं थोप रहा, मैं तो तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ। हर महीने एक नया नाम होता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है, मैं दोबारा से शुरुआत करता हूँ। सोचो हमारे दुश्मन हम पर अप्रैल में आक्रमण करने आते हैं तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? मगर ऑस्ट्रिया में कोई अप्रैल नहीं होता। ठीक कहा, दुश्मन भ्रमित हो जाएगा। तुम इस तरह बाहर नहीं रह सकती हो सीसी। कमाल की रणनीति है ये। क्या और कोई सवाल? हाँ सर, मैं आपकी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ शादी के लिए। इजाजत दीजिए। इसलिए नहीं कि तुम एक राजकुमार हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरा जवाब हाँ है राजकुमार। तुमसे क्या बात करता रहा? साल के महीनों के बारे में। तुम ऐसे अजनबियों की तरह बात क्यों करते हो? वैसे तो मुझे रोमांस बड़ा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है अभी।